कभी नहीं कर सकती। अच्छा, हमारे यहाँ वही आपकी वाली बात माइंड सेट है। मर्द मैं मर्द अगर लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं ना, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने बीकॉम कर लिया, किसी ने बैचलर्स कर लिया, किसी ने मास्टर्स कर लिया, तो यकीन करें मास्टर्स करने के बाद भी उनकी शादियाँ हो रही हैं। शादियाँ हो रही हैं और शादियाँ तो होनी हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने घर ही संभालना है। हाउसवाइफ बता रही हूँ। तो वही है कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिक अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टॉप 10 इंडियन वुमेन साइंटिस्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 10 इंडियन वुमेन साइंटिस्ट, टॉप 10 यूनिवर्स। सो स्टार्ट वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टॉप 10 यूनिवर्स पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेंडर इक्वेलिटी काफ़ी डिबेट टाइप टॉपिक रहा है पिछले कुछ सालों में। हम में से कई लोग मानते हैं कि विमेंस भी उतना ही डिजर्व करती है जितना कि मेंस। हालांकि बहुत सी ऐसे चैलेंजेस है जो विमेंस डेली लाइफ में फेस करती हैं। अगर हम हिस्ट्री में गहराई से एग्जामिन करें तो हमें मालूम पड़ता है कि विमेंस ने साइंस की फील्ड में और आर्ट्स, स्पोर्ट्स और फाइनेंस की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। बट विमेंस की कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम ही बोला जाता है अगर कंपेयर किया जाए मेन से। और समय के साथ साथ हम ये उनका कंट्रीब्यूशन भूल चुके हैं। कुछ सालों में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और ये पॉसिबल नहीं होता अगर लोगों ने साइंस में कंट्रीब्यूशन ना किया होता। वैसे हम जानते हैं कि प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन के बारे में जो कि महान वैज्ञानिकों ने की है, जो कि सीवी रमन, मेघनाथ साहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बट हम में से कई लोग ये नहीं जानते कि वुमेन्स ने भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है साइंस की फील्ड में। सो आज हम देखेंगे 10 ऐसे वुमेन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने भारत को प्राउड फील करवाया है। परमजीत खुराना को ऑल वेदर सीड्स को इन्वेंट करने की वजह से जाना जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने हाइब्रिड स्ट्रेन तक तैयार किया मलबेरी व्हीट एंड राइस पर, जो कि ब्रॉड रेजिस्टेंट है और ये सब हीट और हायर UV रेडिएशन को सहन कर सकती हैं। इसलिए फार्मर्स को बहुत हेल्प मिली है। अच्छा। जो कि वेदर कंडीशन पर डिपेंड रहते हैं। डॉक्टर इंदिरा गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्ट्रेशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने गिफ्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे गैमेट इंफ्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। इनका रिसर्च वर्क गिफ्ट बड़े ही प्रेस्टिजियस तरीके से पब्लिश होता है नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर किया था। असीमा चटर्जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उन्हें जाना जाता है कि एंटी इलेप्टिक ड्रग और आयुष 56 और एंटी मलेरियल ड्रग और इनके रिसर्च के लिए, जो कि इन्होंने विनिका अल्कोलाइड पर किया है। ये इंडियन यूनिवर्सिटी की दूसरी ऐसी विमेन थी जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करके। शुभा टोले जानी जाती है न्यूरो साइंस फील्ड की कंट्रीब्यूशन के लिए। उन्होंने मास्टर रेगुलेटर जीन डिस्कवर किया जो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन्स, कॉर्टेक्स, हिपोकैम्पस, एनामाइग्रेला। उन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिला है 2010 में। फिलहाल वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में काम कर रही हैं। दर्शन रंगनाथन जानी जाती है उनके बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काम के बारे में। वो नोटिस की गई जब उन्होंने वर्क किया सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज, मॉलिक्यूलर डिज़ाइन, केमिकली स्टिमुलेशन ऑफ की बायोलॉजिकल प्रोसेस और सिंथेसिस ऑफ फंक्शनल हाइब्रिड पेप्टाइड और सिंथेसिस ऑफ नैनोट्यूब पर। आनंदीबाई जोशी इंडिया की पहली विमेन डॉक्टर में से एक थी जिन्होंने वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, वो भी सिर्फ 21 साल की एज में। वे बाहर की कंट्री में स्टडी के लिए गई। उन्होंने मेडिसिन की स्टडी की विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिसिल्वेनिया से 1886 में। बाद में वो फिजिशियन इंचार्ज के रूप में फीमेल वार्ड एल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल में, जो कि कोल्हापुर में था, वहाँ वर्क किया। उषा बरवाले, इन्होंने इंडिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस किया जो कि बीटी ब्रिंजल है। वो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च हैं महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड में, जो कि जालना में है और काफ़ी चर्चित रह चुकी हैं जब से इन्होंने बॉटनी फील्ड में रिसर्च किया है। टेस्सी थॉमस को मिसाइल लेडी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इंडिया की अग्नि मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी इनकी वजह से। टेस्सी थॉमस प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी अग्नि 4
और अग्नि 5 की डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और यह पहली ऐसी वीमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने हेड किया मिसाइल प्रोजेक्ट को। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड भी रिसीव किया। डॉक्टर आदिति पंत एक ओशिनोग्राफर थी एंड वो पहली इंडियन वीमेन थी जिन्होंने 1983 में अंटार्कटिका विजिट किया। उन्होंने पार्टिसिपेट किया 3rd और 1st इंडियन एक्सपीडिशन में, जो कि अंटार्कटिका रिसर्च में था, ओशिनोग्राफी और जियोलॉजी बेस्ड पर। चारुसीता चक्रवर्ती जानी जाती है मॉलिक्यूलर चेंज इन डीएनए प्रोटीन के स्टडी के बारे में। इन्होंने क्लासिकल और क्वांटम मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और डायनेमिक्स ऑफ लिक्विड पर भी काम किया है। इनकी रिसर्च वर्क की वजह से इन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी मिला है और BM बिरला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने IIT दिल्ली में भी वर्क किया है एज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर। जी जनाब। अच्छा, वैसे तो हम काफ़ी शोबों में, काफ़ी डिपार्ट्स में इंडियन वुमेन्स के बारे में सुन रहे थे। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें गाड़ियाँ चला रही हैं बड़ी बड़ी, और मतलब हर किसी शोबे में ख़वातीन का एक अच्छा किरदार रहा है इंडिया में, एजुकेशन हो कुछ भी हो। लेकिन साइंस के साथ साथ ऐसे ऐसे शोबे जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादातर होती ही नहीं है। मिसाइल मुझे वो बहुत ज़्यादा मुझे भी हैरत हो रही थी। और डॉक्टरी का तो चलो एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये है कि पहली डॉक्टर इंडिया की वुमेन डॉक्टर उस टाइम 21 साल की उम्र में, मतलब इतनी यंगर होकर उन्होंने मतलब डॉक्टर बनी और फिर बाहर से जाकर भी स्टडीज़ कर आई, 2 साल की डिग्री लेकर आई। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात कही गई है, वो ये कि मर्दों की निस्बत औरतों को कम सराहा जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। औरतों का मतलब अगर योगदान हो, उनका एक पार्टिसिपेशन हो भी सही किसी काम को लेकर, तो मर्दों की वाहवाही ज़्यादा होती है। आप क्या कहते हैं? और इस चीज़ पे लेकर मतलब बहुत बहस मुबाहिसा हो सकता है, होता भी है, लेकिन खैर बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिसिन की जो फील्ड है उसको ले लें, मेडिकल को ले लें, या फिर आर्ट्स को ले लें, या फिर जैसे कि उन्होंने बोला फाइनेंस को ले लें, तो औरतों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन फील्ड्स में, जिसको बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए। अच्छा, बॉटनी में भी कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब एक नया रिसर्च दिया मिसाइल को लेकर। लाल बहादुर अवार्ड भी मिला उनको, लाल बहादुर शास्त्री। और एक और मुझे याद आ रहा है, मिसाइल का हो गया, बॉटनी को लेकर हो गया, और फर्स्ट लेडी डॉक्टर थी 21 ईयर्स में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत सारी फील्ड्स में, इनके साइंस की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की होती हैं, बॉटनी हो गई, zoology हो गई, तो इनमें भी बहुत आगे हैं। बिल्कुल उनने अपना रोल निभाया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। अच्छा, आपको पता है, मतलब एक सिटी है, एक कंट्री है, या एक उसको हम मिसाल ले लेते हैं गांव से, कि इंडिया एक गांव है या पाकिस्तान एक गांव है। एक गांव से मिसाल लेके एक चीज़ को समझते हैं कि एक गांव के अंदर 500 लोग रहते हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं और मर्द भी हैं। सही, ठीक है। पाकिस्तान जो गांव है, उस गांव के अंदर ख़वातीन को ख़वातीन समझा गया। सही, ठीक है। ख़वातीन को घर के अंदर के कामों के लिए फ़िक्स कर दिया गया। अच्छा, मर्द काम धंधा कर रहे हैं। अच्छा, उसमें से भी 50% मर्द निकम्मे हो गए। उसमें से भी कईयों के पास स्किल नहीं, कईयों के पास एजुकेशन नहीं, तो कम रह गए और मर्द। फिर और उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो और कम हो गए, जो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है उस गांव के लिए, जो उस गांव की तरक्की में काम आ सकें। अब इंडिया की तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पर मर्द तो काम करने वाले हैं ही, एजुकेटेड हैं ही, साथ साथ अगर उस गांव के 500 ख़वातीन और मर्द, यहाँ पर भी 500 थे, वहाँ पर भी 500 थे, फ़र्ज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो भी मर्दों की जैसे ही काम कर रही हों, शाना बशाना, वो भी अपने आप को, मर्द भी उनको उतना ही सपोर्ट कर रहे हों, तो आपको क्या लगता है कि किस गांव की किस्मत पहले चमकेगी? किस गांव में ज़्यादा तरक्की होगी? हम ऑब्वियसली इंडिया में। हमने सबसे पहले तो अपनी पावर, आधी वुमेन पावर को ही तकरीबन निगलेक्ट कर दिया है। तालीम नहीं दी हमने। बहुत, देखो शहर तो होते गिने चुने, बड़े बड़े शहर, उनको अगर छोड़ दिया जाए, और अगर मैं कहता हूँ कि शहरों में भी अगर लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं ना, तो उनको पता है कि हमने शौकिया तालीम हासिल कर रहे हैं, उसके बाद हमारी शादी होनी है, ग्रेजुएशन के बाद शादी होनी है, PhD के बाद शादी होनी है, तो भाई
80% मैं फिर भी कहूँगा कि 80% जो है ख़वातीन को एजुकेशन के बाद भी उनकी जो स्किल है या उनकी जो नॉलेज है वो बच्चे पालने में काम आनी है। उन्होंने ज़िंदगी का मतलब ज़िंदगी बच्चे बड़े करने में गुजारनी है, मर्द ने बाहर काम करना है, मर्द ने कमाना है, एक माइंड सेट है। तो हमने अपनी आधी आबादी तो समझो ख़वातीन हैं, उनको अपनी पावर को कम कर दिया, ख़वातीन को ज़िंदगी के हर शोबे में ना ला के। एक सबसे पहला तो हमने अपना ये नुकसान कर दिया। इसी चीज़ को इंडिया ने ताकत बनाया। और मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, मैंने अक्सर वीडियो में भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में, ख़वातीन बहुत सारी चीज़ों को सेलेक्ट करने में एक बेहतर होती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मर्दों से बेहतर होती है मैनेजमेंट में किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में, रिप्रेजेंटेशन में, ये क्योंकि मतलब असल में एक कुदरती भी कुछ होता है, कुदरती भी, कि नेचर बाय नेचर भी ख़वातीन के अंदर ये चीज़ होता है। डिसिप्लिन के मामले में अगर कहा जाता है कि किसी इदारे को सुधारना है तो उसकी हेड औरत को बना दो, जो कारीगर्स हैं उनको अगर सीधा करना है तो उनके ऊपर एक औरत को हेड लगा दो, सुपरवाइज़र लगा दो, तो वो उस ऑफिस को, उस कारखाने को चमका देगी, उस कारखाने को सीधा कर देगी, लोगों को डिसिप्लिन में ले आएगी। एक कहा जाता है, मैंने ये देखा है कि मतलब अपने बराबर का नहीं समझना। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ये फील किया है कि मतलब ये तो औरत है, ये तो कर ही नहीं सकती है, ये तो लड़की है, ये तो आ ही नहीं सकती, ये तो कर ही नहीं सकती। हम जिस फील्ड से मुंसलिक हैं इसमें बस मैं ही माहिर हूँ, कोई और तो महारत हासिल कर ही नहीं सकता। और वो भी एक लड़की तो कभी इस फील्ड में आगे नहीं आ सकती, कभी नहीं कर सकती। अच्छा, हमारे यहाँ वही आपकी वाली बात माइंड सेट है। अगर लड़कियाँ पढ़ भी रही हैं ना, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, किसी ने BCom कर लिया, किसी ने बैचलर्स कर लिया, किसी ने मास्टर्स कर लिया, तो यकीन करें मास्टर्स करने के बाद भी उनकी शादियां हो रही हैं। और शादियां तो होनी हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने घर ही संभालना है। तो वही है कि वही लाइफ उनकी या उनका जो पढ़ना है वो सारा वहीं ज़ाया हो जाता है। एक तरह से बच्चों को घर संभालने में यूज़ होता है, आने वाली नस्लों को वो मज़ीद पढ़ाती है, समझती है चीज़ों को। लेकिन ये कि वो माशरे का एक कारामद हिस्सा एक होता है ना डेवलपमेंट में, वहाँ पे नहीं होता। लेकिन इंडिया में मतलब ख़वातीन इस लेवल पे साइंस के शोबे में भी। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वीडियो में भी ये बात कही गई, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, जितनी उनकी तारीफ़ करूँ कम है कि उन्होंने बहुत कुछ दिया अपने कंट्री को। तो मैं ये सोचती हूँ जैसे उनको सराहाया गया, उनको अप्रिशिएट किया गया, बड़ी बड़ी बायोग्राफीज हैं उन पर, तो लेडीज़ को भी लेकर, वुमेन्स को भी लेकर, हाँ, इतना सराहना चाहिए, इतना अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आगे भी लोगों का हौसला बढ़ता, आगे भी औरतों का, लड़कियों का हौसला हो कि जी अच्छी बात है। अच्छा, एक वीडियो मुझे याद आ रही है जिसके अंदर हमने देखा था कि वो UPSC का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया था, फिर वो आगे आर्मी में गई थी। बिल्कुल। वो जो कह रही थी, वो एक सॉन्ग गा के बता रही थी कि कर हर मैदान फतेह, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उनके ऊपर बाकायदा वीडियो थी। तो उस फील्ड में भी वो आगे हैं। तो मैं ही देख रही हूँ कि इंडिया में तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी औरतें हैं जो बड़ी हैं आगे, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। हो सकता है डॉक्यूमेंटरीज होनी चाहिए और एप्रिशिएशन होनी चाहिए, ताकि आने वाली यंग जनरेशन जो ख़वातीन की, लड़कियों की है, उनके अंदर भी मतलब मोटिवेशन हो इनको देखकर। देखिए, हर बंदा अपनी लाइफ में किसी न किसी से इंस्पायर होता है, उस जैसा बनना चाहता है। तो किस जैसा बनना चाहता है उन्हें हमें सामने लाना चाहिए, उनकी वीडियोस को, उनकी बायोग्राफीज़ को, उनकी बुक्स को, ताकि नई नस्ल के लिए भी उनके लिए एक रास्ता बने, एक मोटिवेशन हो उनके लिए भी। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। अच्छा, इंडिया में काफ़ी हद तक हो रहा है, फिर भी हमने 1-2 वीडियोस देखी पहले भी, और अभी हेवी ड्राइवर्स वाली भी देखी हमने, किस चीज़ को फिर भी सराहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सब देखने को नहीं मिलता इस लेवल का। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।